स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों का इंतजार अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है जी। अब बहुत ही जल्दी इसी हफ्ते में आप सभी राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में 6वीं किस्त की खुशियों की घंटी बजने वाली है। मोबाइल पर एसएमएस आने मैसेज आने वाला है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। मैं आपको वो तारीखें बताऊंगा किस तारीख को आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि आएगी। सबसे पहले मैं आपको पिछली वीडियो के कमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ। पिछली वीडियो पर जो कमेंट आए थे उसमें भी तारीखों को लेकर के बकायदा उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है तारीखों का। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूनिक प्रोमो। और वे मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, जब भी आप कमेंट किया करें आप हमें राजस्थान में कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, और अपना नाम, अगर आप स्थान और जगह का नाम यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम जरूर लिखा करें। अब जैसे इनका है यूनिक प्रोमो लिखा हुआ, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन जो इनकी आईडी है उस पर नाम लिखा हुआ। इन्होंने लिखा है 4 जुलाई 2026 को 6वीं और 7वीं किस्त के सीएम किसान निधि की राशि जारी होगी। आप सब पिछले 2 महीनों से 22 अप्रैल 2026 पर से तारीख पर तारीख देकर किसानों को बेवकूफ बना रहे थे। चंद लाइक और फॉलोअर के लिए जब मालूम ही नहीं तो क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हो सर जी। जो कमेंट्स आपके आते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है आप सभी के कमेंट्स का जवाब देना भी, क्योंकि अब पहले मैं आपको बता दूं ये जो 4 तरीके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। मैं आपको वो भी जानकारी दूंगा कब राशि आएगी। 4 जुलाई की जो तारीख है उसमें कितनी सच्चाई है। हम तक जो जानकारी आती है, जब भी सरकार किस्त की राशि जारी करती है हमें नहीं बताती है कि किस्त की राशि कब जारी होगी। हम तक जो जानकारी आती है सरकार के सोशल मीडिया के आधिकारिक हैंडल्स हो गए, न्यूज और समाचार पत्रों की जानकारियां हो गई, और आप सभी के कमेंट से भी हमें पता चलता है, हम तक जानकारी आती है। और यहाँ पर बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार हमें बिल्कुल नहीं बताती है कि कब किस्त की राशि जारी होगी, क्या होगी। और हमारा पूरा मकसद, पूरा उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य होता है, जब भी आप हमारे वीडियो पर आए आधिकारिक जानकारी लेकर के आप जाएं। आप बिल्कुल भ्रम लेकर के हमारे वीडियो से ना जाएं। आप जब भी यहाँ हमें देखने आप आए हैं तो हमारे भी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भ्रम ना हो जो आप लेकर के लौटे। आप सही और आधिकारिक जानकारी ही लेकर के लौटे। और जब तक सरकार द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती है किसी भी वीडियो में, मैंने आपको ये खुद से नहीं बताया है कि किस्त की राशि इस दिन जारी होगी। हाँ, आधिकारिक तारीख की घोषणाएं नहीं हुई तो हमने साफ साफ कहा कि यह एक अनुमानित तारीख है। इस पर किसी भी प्रकार की अभी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए, ये तो आपके कमेंट्स का जवाब। आगे जब भी आप कमेंट्स किया करें कम से कम अपना नाम जरूर लिखा करें आप, ताकि और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले आपके कमेंट से भी, और नाम भी आपका पहुंचे। तो चलिए, इन्होंने जो किया 4 जुलाई, और 4 जुलाई की खबरें अभी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर के ज्यादा चर्चा में चल रही है। अभी मैं बता दूं यहाँ पर भी 4 जुलाई की जो खबरें हैं अभी उसकी आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई है। लेकिन 4 जुलाई की बात यहाँ पर यह आती है कि 4 जुलाई की तारीखें आ क्यों रही है। आपको मैं बता दूं जो 22 अप्रैल, जो इन्होंने भी लिखा है कि 22 अप्रैल के बाद आप लोग तारीख पर तारीख दे रहे हैं। 22 अप्रैल 2026 को ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि जारी होनी थी। विभाग द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई थी। जोधपुर के ओसिया से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी रिमोट का बटन दबा करके इस योजना की राशि को जारी करने वाले थे, लेकिन वो उस कार्यक्रम को किसी प्रशासनिक कारणों की वजह से उस कार्यक्रम को टाल दिया गया आगे की वजह से, और भी किसी कारणों की वजह से। लेकिन आधिकारिक कारण जो है सामने नहीं निकल करके आए कि किन आधिकारिक कारणों की वजह से उस कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया। लेकिन जो कार्यक्रम जिस वजह से, जो यह भी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जिस वजह से यह कार्यक्रम टाल दिया गया था, अब वही कार्यक्रम 4 जुलाई को होने वाला है। और वो वजह क्या थी? 22 अप्रैल को जो तारीख आई थी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करने की, और 21 अप्रैल के दिन ही राजस्थान में आने वाले थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वहां जो देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल जो परियोजना है पंचपदरा में, राजस्थान के पंचपदरा में जो परियोजना शुरू हुई थी उसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे प्रधानमंत्री जी। और ठीक
एक दिन पहले ही वहां पर एक भीषण हादसा हो गया, वहां पर आग लग गई। और इसी वजह से कहीं ना कहीं यह जो है अनुमान लगाया जा रहा था कि इसी वजह से 21 अप्रैल के दिन पंचपदरा का जो है ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन और ठीक 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले थे किसान सम्मान निधि योजना की राशि को ट्रांसफर। तो कहीं ना कहीं इस भीषण हादसे की वजह से, क्योंकि इसमें जो गैप रखा गया था विभाग के द्वारा 2 से 3 दिनों का गैप होना जरूरी था, लेकिन गैप नहीं था। अब चूंकि पूर्व की घटनाएं जो है पहले से यह नहीं होता है कि यह घटनाएं होगी और इस उद्देश्य से भी नहीं होता है, और भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि जो परियोजनाएं शुरू होने वाली थी राजस्थान, उससे राजस्थान में रोजगार के क्षेत्र में काफी काफी अवसर निकल करके सामने आने वाले थे राजस्थान के युवाओं के लिए। और अभी यही जो है जो कार्यक्रम 21 अप्रैल को जो टाल दिया गया था प्रधानमंत्री जी का, यही नहीं कि किसान सम्मान निधि योजना की का ही सिर्फ कार्यक्रम को टाल दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम उस दिन टाल दिया गया था राजस्थान में। सिर्फ किसान भाइयों के लिए ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राज्य के लिए कि एक देश के प्रधानमंत्री उस राज्य में आने वाले हो और उससे पहले ही एक भीषण हादसा हो जाता है, घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव भी डालता है, जिसकी वजह से किसान सम्मान निधि योजना का भी कार्यक्रम जो है आगे के लिए टाल दिया गया। अब मैं बता दूं, अब राजस्थान के किसान भाई, राजस्थान के सभी युवाओं को भी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पूरे राजस्थान के लिए खुशहाली वाली खबर होने वाली है। 4 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं राजस्थान के पंचपदरा में। अब वापस से जहां पे भीषण हादसा हो गया था वहां पे उसका पुनर्निर्माण किया गया, वहां पे सारी चीजें की गई, जितना भी नुकसान हुआ था सब कुछ फिर से उसे तैयार किया गया ताकि वह फिर से उसे सुचारू रूप से आगे के लिए संचालित किया जा सके। अब उसी कार्यक्रम को और उसी जो परियोजना है, देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना है, उसी का उद्घाटन करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 21 अप्रैल को टाल दिया गया था, अब वही कार्यक्रम होने जा रहा है 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को राजस्थान के पंचपदरा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। और इसी खबरों को लेकर के यही 4 जुलाई की खबर चल रही है कि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 4 जुलाई के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी पंचपदरा में भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की राशि भी जारी करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 4 जुलाई को किस्त की राशि जारी करने के आधिकारिक घोषणाएं अभी तो नहीं हुई, लेकिन आज 2 जुलाई है, कल तक या तो फिर आज शाम तक यदि 4 जुलाई को किस्त जारी होनी है और यदि विभाग द्वारा इसका कार्यक्रम किया जाना है, तो आज शाम तक 2 जुलाई की शाम तक या फिर कल अगली सुबह तक 10 बजे तक कोई ना कोई आधिकारिक घोषणाएं जरूर हो जाएंगी कि 4 जुलाई को किस्त की राशि जारी होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि 4 जुलाई को जारी होगी, इसे लेकर के यह सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, कोई आधिकारिक तारीखें सामने नहीं निकल करके आई है, यह सिर्फ एक अनुमान है। और आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई जरूरी अपडेट्स जरूर निकल करके सामने आएगी या फिर कल अगली सुबह तक जरूर जो है यह जानकारी निकल करके सामने आ जाएगी, अगर 4 जुलाई को राशि जारी होनी है तो। लेकिन यह भी बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी 22 अप्रैल के बाद जो है ज्यादा इंतजार करना पड़ा, दोनों चीजों के लिए इंतजार करना पड़ा। जो पेट्रोकेमिकल जो परियोजना है, ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी जो परियोजना थी, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ा था, 2 महीने इंतजार करना पड़ा, और किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम एक साथ होने थे, ठीक एक दिन के अंतर पर होने थे। तो यही कार्यक्रम अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अब राजस्थान सरकार, बरसात का महीना शुरू हो चुका है और राजस्थान के किसान भाई खरीफ फसल की बुआई करने में लगे हुए हैं। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से केंद्र सरकार ने भी मदद किया किसान भाइयों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि को 2000 रुपए की राशि जारी किया, जिसका लाभ राजस्थान के 66 लाख यानी कि 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को लाभ मिला। आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि आई है या नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि नहीं आई है तो आप हो जाइए सतर्क, क्योंकि आपके लिए चिंता वाली बात है। आपके लिए एक हम कह सकते हैं, आपको अब जो है अपनी पात्रता की जांच करनी जरूरी है, क्योंकि यदि इस योजना के लिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसी भी प्रकार की कोई पात्रता नहीं रखी गई है,
इसके लिए वही किसान भाई पात्र होते हैं जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और उनकी पात्रता वहां बनी हुई है पीएम किसान सम्मान निधि में। और यदि आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आई है तो यह कहा जा सकता है साफ तौर पर कि आप मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त से भी वंचित हो सकते हैं। तो आज ही यदि आपके खाते में नहीं आई है राशि तो पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के ई-केवाईसी की जांच कर लें आप, ये आपका ई-केवाईसी है या नहीं है। और वहां पर भू का विवरण, लैंड सीडिंग आपका यस होना बहुत जरूरी है, भू का विवरण सत्यापित होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो आवेदन फॉर्म भरते समय जो बैंक अकाउंट आपने दर्ज किया है उस बैंक के खाते का केवाईसी होना बहुत जरूरी है। और आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। और आधार सीडिंग यानी कि डीबीटी की प्रक्रिया भी बैंक में सक्रिय होनी बहुत जरूरी है। डीबीटी की प्रक्रिया यदि आपकी बंद है, चालू नहीं है, तो आपके खाते में भी इस योजना को ना ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा और ना ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। तो आप यदि आज ही आप अपनी पात्रता को सुनिश्चित करें, पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के अपनी पात्रता को आप चेक करें, नहीं है जरूरी दस्तावेज जो भी है वहां पर। और ध्यान रखें, यदि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो विभाग की तरफ से भी यह साफ साफ कहा गया है कि यह जो है आखिरी मौका दिया जाएगा। इसके बाद यदि आपकी पात्रता दस्तावेज यदि आपके इस बार रिजेक्ट होते हैं तो आगे आपको मौका नहीं दिया जाएगा और आप आगे भविष्य में इस योजना के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। ये साफ साफ है। दस्तावेज जब भी अपलोड करें, दस्तावेज पूरी तरह से स्पष्ट हो, पढ़ने योग्य हो, तभी आप दस्तावेज अपलोड करें ताकि सही जानकारी हो, ताकि आपकी पात्रता बनी रहे। तो आप सभी यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जैसे ही आज शाम तक या फिर अगली सुबह तक किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त से जुड़ी हुई, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और इस बार यह भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 20 जून, माफी चाहता हूं अपने शब्दों में, 20 जून 2025 को शनिवार के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी की, उसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस आयोजन में भी उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा करके हम 12,000 रुपए करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस योजना की राशि को बढ़ाएगी और किसान भाइयों की 12,000 रुपए सालाना मदद हो सके उसमें पूरा। और इस घोषणा को करते हुए आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर भी वीडियो है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके चेहरे पर किसान भाइयों के प्रति सेवा भाव, जो किसान भाइयों के लिए समर्पित सेवा भाव उनके चेहरे पर खास दिखा। और एक बड़ी मुस्कान के साथ उन्होंने यह घोषणा की कि इस योजना की राशि को केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर के 12,000 रुपए तक करेगी और किसान सम्मान निधि योजना से किसान भाई आत्मनिर्भर भी बना है। तो इसलिए हम इस योजना की राशि को बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार जब भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि जारी होगी वो 2,000 रुपए की राशि होगी। हालांकि इसकी भी आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, सिर्फ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही यह कहा है, लेकिन अभी यह नहीं कहा है कि 6वीं किस्त की राशि कितनी आएगी, इसकी आधिकारिक घोषणाएं नहीं है। तो किसी भी प्रकार कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।